हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज व्याकरण का क्लास होने वाला है। ठीक है, सभी बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लाइव आ जाएंगे, तो बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है। संज्ञा एवं सर्वनाम। आपको स्क्रीन स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज का जो क्लास है हमारा क्या होगा, संज्ञा एवं सर्वनाम होने वाला है। तो सभी बच्चे फटाफट हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। चलिए एक बार बता दीजिए, हाजिरी लगाइए सभी बच्चे, ठीक है ना। कैसे हैं आप लोग, एक बार से बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे एक साथ कमेंट करेंगे फटाफट, ठीक है। चलो आप लोग कैसे हो, उसके बाद क्लास को एक बेहतरीन ढंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे बाबू, ठीक है। क्योंकि आज का जो टॉपिक है व्याकरण हम हंस खेल कर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, क्या टॉपिक है बाबू, तो संज्ञा एवं सर्वनाम टॉपिक है हमारा, ठीक है। आगे देखिएगा, हमारा है बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करेंगे, एक बेहतरीन मोड़ की ओर लेकर चलेंगे। तो सबसे जो पहला हमारा है संज्ञा है। एक बात आप लोग बता दीजिएगा, हमारी ऑडियो वीडियो आपके साथ क्लियर जा रहा है या नहीं जा रहा है। बच्चे लोग एक बार कमेंट करेंगे हमारे साथ, हमारी जो ऑडियो वीडियो है क्लियर है या नहीं, एक बार बच्चे लोग बताएंगे, कमेंट करेंगे फटाफट। देखिएगा, संज्ञा किसे कहते हैं, सबसे पहला है हमारा क्या, संज्ञा है, ठीक है। कि संज्ञा हम किसे कहेंगे, आखिर पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या है। ये तो सही बच्चे बता सकते हैं कि हाँ, संज्ञा सभी को पढ़ा होगा कि भाई संज्ञा हम लोग जानते हैं, तो इसलिए नहीं जुड़ेंगे क्लास में, लेकिन ऐसा नहीं है, जुड़ना सभी को आनी बात है, ठीक है ना। चलिए, बिट्टू कुमार, हाँ बाबू हेलो। देखो, संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति, स्थान या समूह, नाम आदि को हम क्या कह सकते हैं, संज्ञा कह सकते हैं, ठीक है। जैसे में देखिएगा, छोटा क्लास सबका रहेगा, ठीक है ना, लेकिन बेहतरीन रहेगा। छोटा क्लास रहेगा लेकिन बेहतरीन रहेगा, तो इसलिए सही बच्चे ध्यान से देखें और समझें। जैसे में देखिएगा, राम, श्याम, हिमालय, सोना, कुत्ता आदि, ये सब जो हमारा क्या है, संज्ञा है, ठीक है ना। ये जो हमारा जैसे राम हो गया, राम क्या है, एक नाउन है। राम क्या बाबू, राम एक नाउन है, यानी कि नाम है, राम एक संज्ञा है, ठीक है। श्याम भी हमारा क्या है, नाउन है, ये भी एक संज्ञा है। हिमालय भी संज्ञा हमारा आ जाएगा, सोना भी संज्ञा आ जाएगा, कुत्ता भी हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब सारा चीज हमारा क्या है बच्चे, तो संज्ञा, इसे हम लोग संज्ञा का नाम दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहां तक समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं। आगे हमारा है कि संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है ना, कि संज्ञा के कितने भेद हैं। तो क्या आप लोग जवाब दीजिएगा। तो संज्ञा के कितने भेद हैं, तो संज्ञा के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं बाबू, 5 भेद हैं, ठीक है। संज्ञा के 5 भेद हैं, कौन कौन है देखिएगा। फर्स्ट में आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा, घेरा लगाइए, ठीक है ना। फर्स्ट आपका क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा आपका हो गया जातिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या हो गया बच्चा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। याद करते जाइएगा, ठीक है ना, क्लास में ही याद हो जाएगा। और तीसरा हमारा है भाववाचक संज्ञा। तीसरा क्या है, भाववाचक संज्ञा। चौथा हमारा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। और पांचवा हमारा जो हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। सारे को मैं भी परिभाषित करूंगा, ठीक है। बच्चे बोला कम जुड़े हैं आज, क्या बात है भाई। चलिए देखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारा क्या है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो जिस शब्द से किसी जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान नाम का बोध होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थान, नाम आदि का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे में बताइएगा, अब जैसे में आपको यहाँ पे पूछ देगा, ठीक है ना, कि जैसे में क्या होगा। तो जैसे में हमारा हो गया राम, गंगा, पटना, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सब हमारा क्या है बाबू, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हमारे स्टूडेंट्स, तो ये सब जो है हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। तो सभी बच्चे को ये सब चीज पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, यहां तक क्लियर होगा सबको, यहां तक सभी बच्चे का क्लियर है। सही बच्चे एक बार कमेंट करेंगे, हाँ सर क्लियर है या नहीं है। चलिए, सभी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बच्चे लोग एक बार बताएंगे, कमेंट करेंगे। सिलेबस जो है आपका शुरू से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, ताकि एक भी क्वेश्चन कहीं पे ना छूटे, ठीक है ना। कहीं से भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यादा नहीं, 20 से 25 मिनट का आपका क्लास होगा, ठीक है ना। संज्ञा सर्वनाम दोनों क्लियर करवा देंगे।
छोटे से क्लास में क्लियर करवा देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। दूसरा हमारा है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरा क्या है बाबू? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे? ये पता होना चाहिए सही बच्चे को कि हम जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे। तो शॉर्ट में जो हमारा परिभाषा होता है कि जिससे जाति भर का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बचपन में आप लोग पढ़ा होगा, ठीक है ना, कि जिससे पूरे जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन हमें यहाँ डीपली में समझाना, ठीक है ना, कि जिससे एक जाति के सभी व्यक्तियों, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे एक व्यक्तियों या जिससे एक जाति के सभी व्यक्तियों या स्थान वस्तु का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे में देखिएगा, अब जातिवाचक संज्ञा में क्या आ जाएगा, ठीक है, ये सब सारी चीजें पे हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, जैसे में हमारा हो जाएगा लड़का, स्त्री, पुरुष, घोड़ा आदि। आदि तो ऐसा ही हो गया, ठीक है ना, अंत में लगाया गया है। लड़का, स्त्री, पुरुष, घोड़ा, ये सब हमारा क्या है बाबू? ये सब हमारा एक जातिवाचक संज्ञा है, एक जाति का बोध कराता है ये सब चीज, ठीक है ना। जैसे लड़का है तो लड़का क्या, एक जाति है, ठीक है ना, एक जाति है। लड़की है क्या, एक जाति है, ठीक है। जैसे कोई ब्राह्मण होंगे, कोई क्षत्रिय होंगे, कोई कुछ हो गए, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं बच्चे जो क्या है, जाति का डिनोट करता है, ठीक है ना। जैसे स्त्री हो गया क्या, जाति है। पुरुष क्या हो जाएगा, जाति हो जाएगा, ठीक है। ये जो अलग अलग नाम से जैसे हो गया वो हमारा जाति कहलाएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, आगे हमारा है भाववाचक संज्ञा। आगे क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? तो आगे हमारा है भाववाचक संज्ञा। कि भाई भाववाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे? भाववाचक संज्ञा हम लोग किसे कहेंगे, ये भी चीज हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा, जिससे व्यक्ति या पदार्थों के गुण, धर्म, गुण, भाव, दशा आदि का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है ना। जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का भाव प्रकट किया जाता है उसे भी हम भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट परिभाषा आपका हो गया। अब देखिएगा, जैसे में ऊंचाई, ऊंचाई एक भाव दर्शा रहा है, ठीक है ना। मिठास की, मिठास ये भी हमारा एक भाव दर्शा रहा है, ठीक है। बुढ़ापा ये भी हमारा एक भाव दर्शा रहा है। सुंदरता, हाँ, अगर बगल से अगर कोई यानी कि अच्छी सी यानी कि कोई लड़की गुजर जाए, ठीक है ना, मान लिया जाए जैसे यानी कि किसी रास्ते में आप खड़े हैं, ठीक है ना, आप रास्ते में खड़े हो, ठीक है, और इधर से एक सुंदर सी कन्या गुजरेगी, ठीक है ना। एक सुंदर सी सुशील सी कन्या जब गुजरेगी तो भाई तो यहाँ पे क्या दर्शाएगा? तो भाववाचक, जिससे लगेगा ना कि इससे नहीं कि वहां पे एक भाव का बोध होगा, ठीक है ना। जरूर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, कि बड़ा सुंदर है, ठीक है। कुछ ना कुछ जरूर बोलिएगा। अगर आप दो लड़के हैं और सामने से कोई अकेला वो इंसान कोई गुजर रहा है, ठीक है ना, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ आप जरूर बोलिएगा, उसका भाव दर्शाइएगा, ठीक है। तो यही चीज हमारा क्या हो गया? जैसे ऊंचाई, तो अगर किसी ऊंचाई पे आप चल रहे हैं, ठीक है ना, हाँ, खुशी सिंघानिया बाबू गुड इवनिंग। जैसे आप किसी ऊंचाई स्थान पे चल रहे हो, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? भाव दर्शा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमें ऊंचाई स्थान पे चढ़ना है, ठीक है। किसी के वहां आप देखिएगा मिठास, मिठास क्या हो गया कि भाई उसके भाषा में बहुत सारा मिठास है, ठीक है ना, तो वहां पे एक भाव दर्शा रहा है, ठीक है ना। सुंदरता पे बता दी है, बुढ़ापा भी हमारा एक भाव ही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है समूहवाचक संज्ञा। समूह जैसे हो गया गुच्छा, जैसे है यहाँ पे हम एक आम का गुच्छा बना देते हैं, ठीक है ना, आम का एक गुच्छा बना दीजिए, ठीक है ना। देखिएगा ना, अभी आम का दिन है, ठीक है, अभी ही आम का दिन है, अभी आम फलता होगा, ठीक है ना, गुच्छे गुच्छे में आम रहता होगा। देखिएगा मांजर में बड़े बड़े गुच्छे में आम रहा करता है। तो इस प्रकार से एक गुच्छा हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? हमारा आम का गुच्छा हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया बाबू? आम का गुच्छा हो जाए, या मान लिया जाए अंगूर का गुच्छा भी, अंगूर का भी दिन है, ठीक है। तो एक हमारा क्या हो गया? गुच्छा हो गया। तो इसी से हमारा क्वेश्चन ये सिद्ध होने वाला, ठीक है ना। तो देखिएगा, जिससे पदार्थों अथवा व्यक्तियों की किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, जैसे हम इसे समूह भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? उसे
आज जैसे सेना की एक टुकड़ी हो गया, हमारा समुदाय हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे चीज को हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। जैसे में देखिएगा सभा, सभा आपने देखा होगा, ठीक है ना। आपके गांव में जब मीटिंग लगता होगा तो उसे सभा कहते हैं, ठीक है ना। कि फलना के बारे में आज मीटिंग लगने वाला है, ठीक है ना। ढोल नगाड़ा बजता होगा गांव में, और जोर जोर से यानी कि चिल्लाया जाता होगा कि 5 बजे शाम में मीटिंग है, यहाँ पे आ जाइएगा, ठीक है ना। इस तरह से यानी कि भाषा का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। ढोल नगाड़ा के साथ गाँव में घुमा जाता है। ये सब चीजें आपको देखने मिलेगा गाँव में, ठीक है। आप देखिएगा दल, दल जैसे यानी कि एक सेना का दल हो गया, ठीक है ना। जैसे यहाँ से गुजर रहा है, एक दल गुजर रहा है, ठीक है। आप देखिएगा गुच्छा, जैसे अभी देखिएगा गुच्छा आपका है, ठीक है ना। आप इसे अंगूर मान लीजिए या आम मान लीजिए, ठीक है ना। हम यहाँ पे आम ही कर देते हैं, अभी आम का दिन है, ठीक है ना। आम का सीजन चल रहा है। अभी छोटा छोटा आम होगा, ठीक है ना। बहुत छोटे छोटे आम होंगे अभी। आप देखिएगा सेना, सेना जैसे देखिएगा सेना का एक टुकड़ी हो जाता है, ठीक है ना। सेना का एक दल भी होता है, एक टुकड़ी भी होता है, ठीक है। जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक समूहवाचक संज्ञा उसे भी कर सकते हैं, समूह से डिनोट कर सकते हैं उसे बाबू, ठीक है। एक बार बच्चे लोग बताएंगे, क्या सभी बच्चे को क्लियर है या नहीं, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, सभी बच्चे बताएंगे, एक बार फटाफट कमेंट करेंगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा हाँ सर समझ में नहीं आ रहा, अगर समझ में आ रहा होगा तो बताइएगा हाँ सर समझ में आ रहा। चलो फटाफट एक बार कमेंट करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे हमारा क्या है हमारे जरा स्टूडेंट्स, तो आगे हमारा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे, ठीक है। तो देखिएगा जिससे किसी धातु या द्रव्य को मापा या तौला जाता है, ठीक है ना। जिससे किसी धातु या द्रव्य को मापा या तौला जाता है उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कह सकते हैं, ठीक है। जैसे में देखिएगा चांदी, चांदी को हम गलाकर फिर उसका दूसरा रूप दे सकते हैं, ठीक है। चांदी को हम गलाकर फिर से उसे एक दूसरा रूप या नया रंग दे सकते हैं, ठीक है। आगे हमारा हो जाएगा दूध। अगर हम दूध में मान लिया जाए एक गिलास यहाँ पे, ठीक है। मान लो ना एक बाल्टी ये है, ठीक है। एक बाल्टी हमारा है, इसमें इतना दूध है, ठीक है। इसमें हमारा दूध हो गया, ठीक है ना। इसमें हमारा क्या हो गया, इतना दूध है, ठीक है ना। अगर एक गिलास में, ये हमारा गिलास हो गया, ठीक है। गिलास में इतना पानी है, अगर इस पानी को हम बाल्टी में निकाल ढाल देंगे, ठीक है ना। तो अगर दूध इतना भी आ जाएगा ना, दूध के बराबर पानी, तो फिर भी लगेगा क्या, दूध में मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बाबू, दूध में मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। लोहा, इसे भी हम गलाकर एक नया रूप दे सकते हैं, ठीक है ना। लोहा को भी गलाकर पिघलाकर हम एक नया रूप दे सकते हैं। कोयला को भी जलाकर हम लोग क्या करते हैं, फिर से उसे कोयला की तरह हम बना देते हैं, ठीक है ना। एक बार जलाते हैं, 2 बार जला देते हैं उसे, ठीक है। चावल हो गया हमारा, जिसे आप भात बना सकते हो, ठीक है ना। धान से क्या बन जाता है, चावल बन जाता है, चावल से आप लोग उसे भात बना देते हो, ठीक है। ये तो सभी को पता होगा, सब लोग खाते होंगे तो पता होगा, ठीक है। चलो यहाँ तक हमारा क्लियर है, यहाँ तक सही बच्चे बताएंगे क्लियर है या नहीं है। आगे देखते हैं। आगे हमारा है सर्वनाम आ गया अब, ठीक है ना। अब हम लोग सर्वनाम समझेंगे। तो सर्वनाम देखिएगा कि सर्वनाम हमारा क्या है। तो संज्ञा के बदले अथवा उसके प्रतिनिधि के रूप में जो प्रयुक्त होता है उसे हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कह सकते हैं, ठीक है ना। यह हमारा शॉर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हमें डिटेल से लिखना है तो संज्ञा के बदले अथवा उसके प्रतिनिधि के रूप में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। जैसे में देखिएगा परीक्षा में नहीं बैठा यानी कि बैठ सकता, ठीक है ना। जैसे परीक्षा में नहीं बैठ सका, जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो क्या यहाँ पे बोध हो रहा है कि परीक्षा में नहीं बैठ सका, तो यहाँ पे संज्ञा से क्या कन्वर्ट हुआ, सर्वनाम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब देखिएगा वह बीमार था, पहले अच्छा था, ठीक है ना, लेकिन फिर बीमार था। इस वाक्य में वह संज्ञा, ठीक है ना, वह क्या हो गया, संज्ञा हो गया, राम के बदले आया है, ठीक है ना। किसके बदले आया, राम के बदले आया, अतः जो है वह क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। आगे हमारा है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। आगे हमारा क्या है बाबू, सर्वनाम के कितने भेद हैं उसे हम लोग अब देखेंगे, ठीक है। तो सर्वनाम, सर्वनाम के भेद हम यहाँ पे दर्शाएंगे। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं बाबू, 6 भेद हैं, ठीक है। देख लो उंगली, जना रहा ना जी। सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं।
तो देखिएगा कि 6 भेद में कौन कौन से भेद हैं बाबू, ठीक है ना। 6 भेद देखिएगा कौन कौन है। तो पहला आपका है एक पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। पहला हो जाएगा, सबसे फर्स्ट आपका हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड आपका हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। थर्ड में हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथे में हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और पांचवें में हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठे में हमारा हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। यहां तक क्लियर है? सभी बच्चे एक बार कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। सबसे पहला हमारा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम हम किसे कहेंगे। आई होप कि पुरुषवाचक सर्वनाम हम लोग किसे कहेंगे, ठीक है ना। कि सभी बच्चे को पता है इसका परिभाषा, एक बार बताएंगे सभी लोग। देखिएगा कि जिस सर्वनाम से बोलने वाला, जिस सर्वनाम से बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके विषय में कुछ कहा जाए का ज्ञान हो, उसे हम क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है ना। एकदम बेहतरीन परिभाषा है, ठीक है ना। देखेंगे, जिस सर्वनाम से बोलने वाला, सुनने वाला, जिसके विषय में कुछ भी कहा जाए का ज्ञान का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे, ठीक है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे में मैं, तुम, वह। जैसे मैं घर जा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं, ये आपका क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। तुम घर आ रहे हो, ये सब हमारा क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है ना। चलिए यहां तक समझ में आ गया। आगे देखिएगा, आगे हमारा है, देखिएगा हाँ, अब देखिएगा यहाँ बताया गया नोट में, ठीक है ना, दर्शा लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे कि चूंकि इनमें 3 पक्ष होते हैं। इनमें जो कितने पक्ष होते हैं बाबू? इनमें 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, और तीसरा है अन्य पुरुष, ठीक है ना। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष किसका भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? आगे देखिएगा, आगे हमारा है हाँ, हमारा उत्तम पुरुष। देखिएगा, बातचीत या लेख के कर्म में जो बोलता है, ठीक है ना, या लिखता है, उसे हम उत्तम पुरुष कहेंगे, ठीक है ना। बातचीत के लेख में, ठीक है ना, बातचीत या लेख के कर्म में जो बोलता है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे? जो सीखता है उसे उत्तम पुरुष कहेंगे। अगला हमारा है, जैसे हम देखिएगा हम लोग, ठीक है ना। मध्यम पुरुष देखिएगा, जिसे संबोधित कर या कहा या लिखा जाए, ठीक है ना, जिसे संबोधित करके कहा जाता है या लिखा जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष कहेंगे, ठीक है ना। क्या कहेंगे बाबू? हाँ, मध्यम पुरुष कहेंगे, ठीक है। अर्थात जैसे देखिएगा, श्रोता या पाठक, श्रोता या पाठक मध्यम पुरुष, हाँ, मध्यम पुरुष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जैसे में देखिएगा, तुम, आप, तू, ठीक है ना, तू, आप, ये सब क्या हो गया? मध्यम पुरुष हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे हमारा है अन्य पुरुष है, ठीक है। अन्य पुरुष देखिएगा, जिसके बारे में कुछ कहा या लिखा जाए, उसे हम अन्य पुरुष कहेंगे। जिसके बारे में कुछ कहा जाए या लिखा जाए, उसे हम क्या कहेंगे? अन्य पुरुष कहेंगे, ठीक है। जैसे में देखिएगा, वह कौन, कुछ, क्या, कोई आदि, ये सब हमारा क्या हो गया? उसे हमारा हो गया अन्य पुरुष हो गया, ठीक है। ये सब सारी चीजें क्या हो गया बच्चा पार्टी? तो ये हमारा अन्य पुरुष हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे अब हमारा है दूसरा परिभाषा हमारा है निजवाचक सर्वनाम। क्या बाबू? निजवाचक सर्वनाम में देखिएगा, तो निजवाचक सर्वनाम हम उसे कहेंगे जिस सर्वनाम से अपने आप यानी अपने आप को या निज का बोध होता है। जैसे निजी लोग, ठीक है ना, जैसे देखिए कुटुंब, ठीक है ना, आपके निजी परिवार जैसे हो गए, ठीक है ना, ये सब सारी चीजें हमारा क्या निजवाचक सर्वनाम है। जैसे आपके भाई हो गए, बहन हो गए, ठीक है ना, फूफा हो गए, फुफ्फू हो गए, मामा मामी, दादा दादी, पोता पोती, ठीक है ना, ये सब हमारा क्या निजी बात है, ठीक है ना। निजवाचक सर्वनाम इसे ही कहेंगे।
आप देखिएगा, जैसे में देखिएगा मैं अपने घर गया, मैं अपने घर गया, यहां आपने निजवाचक सर्वनाम का उपयोग किया, ठीक है ना, वो वेचली है, ठीक है। आगे देखिएगा, अब हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम हम किसे कहेंगे उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में देखिएगा, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है उसे अब निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। जिससे किसी निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे में देखिएगा, घोड़ा खूब दौड़ता है, घोड़ा खूब दौड़ता है, यहाँ पे क्या हो गया, एक निश्चय है, ठीक है ना, कि घोड़ा दौड़ ही रहा है, घोड़ा क्या हो रहा है, दौड़ ही रहा है। और देखिएगा यहां आप देखिएगा, इसे समझने के लिए बातें हैं कि यहां देखिएगा यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना, क्योंकि इससे किसी निश्चित घोड़े का बोध हो रहा है, ठीक है ना, इससे जो है किसी एक निश्चित घोड़े का बोध हो रहा है, ठीक है ना। सभी को समझ में आ रहा है, एक बार बच्चे लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए चौथा देखिएगा, चौथा हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप देखिएगा अनिश्चयवाचक में, ठीक है, तो जिस सर्वनाम से माय डियर स्टूडेंट्स किसी निश्चित पदार्थ का बोध होता है, जैसे निश्चित पदार्थ कि ये चीजें होगा ही, उसे हम क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। हाँ, उसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चय कहेंगे, ठीक है ना, निश्चय का हमने बता दिया, ठीक है। इसे हम अनिश्चय, हाँ अनिश्चयवाची, जिस पद सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का बोध नहीं होता है, और जिससे होता है उसे निश्चय कहेंगे, और जिससे नहीं होता है बस उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे में देखिएगा, लगता है कोई आ रहा है, लगता है लेकिन आया है नहीं, सिर्फ लगता है। ऐसे भी हम कह सकते हैं, लगता है कल किसी गांव में डांस होने वाला, ठीक है ना, स्टेज प्रोग्राम होने वाला है, तो आप लोग क्या होगा, दौड़े दौड़े जाइएगा, ठीक है ना, सबसे आगे में जाकर एक बोरा बिछा दीजिएगा, आराम से बैठ जाइएगा, ठीक है। आप देखिएगा यहां कोई जो है क्या है, अनिश्चयवाचक है, कोई, जहां कोई लग गया वहीं क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। क्योंकि कोई कहने से ठीक ठाक पता नहीं चलता है, जहां कोई लग गया वहां पे हम ठीक ठाक का पता नहीं लगा सकते कि सच में वहां पे नाच होगा या नहीं होगा, ठीक है ना, क्या सच में वहां नाच होगा, ये हम पता नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए पांचवा हमारा है अप्रश्नवाचक सर्वनाम। देखते होंगे आप लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम का चिन्ह इस प्रकार ही रहता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिएगा कि जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे, माय डियर रसगुल्ला, ठीक है ना। आगे देखिएगा, जैसे में देखिएगा, तुम कौन हो, आप कौन हो, आपको हम नहीं जानते हैं, तुम कौन हो, हम तुमको नहीं जानते हैं, ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक, यहां पे एक प्रश्न खड़ा हो गया, ठीक है ना। अब उधर से जवाब आ गया कि हम आपको जानते हैं, तो यहां पे प्रश्नवाचक खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वह क्या कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, तो यहां पे हमारा क्या गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम आ गया, ठीक है ना। अब देखिएगा इन वाक्यों में कौन, कौन हो गया, क्या हो गया, ये सब चीजें जहां आ जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक। जिस शब्द यानी कि जिस शब्द में सबसे पहले अगर क्या आ जाए तो वहीं पे समझ लेना कि हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम पूछ रहा है, ठीक है ना। समझ गए, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है, लास्ट हमारा है क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। लास्ट हमारा है बाबू संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिएगा संबंधवाचक सर्वनाम हम वैसे सर्वनाम को कहेंगे जिस सर्वनाम से दो संज्ञाओं में परस्पर संबंध का ज्ञान हो, ठीक है ना। जैसे देखिएगा ना, जब लड़का वाला लड़की पार्टी में देखने जाएगा ना, तो वहां पे एक संबंध दर्शाया जाता है, ठीक है ना, आपस में पूछताछ होती है, तो ये सब क्या होता है, एक नए संबंध दर्शाता है। तो ही हमारा इस संबंधवाचक सर्वनाम में कहा गया है जिस सर्वनाम से दो संज्ञा, समझ ना रहे हैं, दो संज्ञा,
दो संज्ञा का मतलब वही हुआ, ठीक है ना। दो संज्ञा में परस्पर संबंध का ज्ञान हो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है ना। क्लियर यहां तक। जैसे में देखिएगा, जो सोता है बाद में वही रोता है, ठीक है। जो सोता है बाद में वही रोता है, ठीक है। वह खोता है, जो सोता है वह खोता है, ठीक है ना। जो चाहो सो ले लो, जो चाहो से ले लो, ठीक है ना। बगल में तिलक मांगते होंगे तो कहता होगा, ठीक है ना, कि आप ही बोलिए ना कितना लीजिएगा, बोलता है ना। लड़का पार्टी वाला अगर लड़की पार्टी के यहाँ गया तो बेचारा बोलते होंगे, ठीक है ना, कि लड़की पार्टी वाला बोलते हैं हाँ भाई लेन देन का बात कर लीजिए, ठीक है ना। तो लड़का वाला पार्टी बोलेगा, ठीक है ना, कितना तक तिलक दीजिएगा। सब सारी चीजें होता है, ठीक है ना। आप देखिएगा का संबंध वह से और दूर यानी कि दूसरे वाक्य में जो जहां पे जो का संबंध हो गया, ठीक है ना, सो का हो गया, ये सब सारी चीजें हमारा क्या होगा, संबंध दर्शाता है, ठीक है ना। तो बताइएगा बाबू, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया। मजा आया या नहीं आया, से बच्चे को एक बार बताएंगे, कमेंट करेंगे फटाफट। चलो, आप लोग का कमेंट का हमें इंतजार रहता है, ठीक है ना। आप अगर एक कमेंट करते हैं तो हमारा दिल जो है गार्डन गार्डन हो जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप कमेंट करें, ठीक है ना, कि आज का क्लास कैसा रहा, मजा आया या नहीं आया, ठीक है ना। चलिए से बच्चे को बाबा, टेक केयर, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है। दोनों चीज ऑफ कीजिए, स्टार्ट रिकॉर्डिंग।